My dear students, I was explaining computer lesson first. Half chapter I have explained in the first part of first part, and in this part I am going to explain from the next topic. The topic is Babbage difference engine. As you are knowing that Charles Babbage is known as the father of computer. Okay. See, Charles Babbage, the professor of mathematics in Cambridge University, is called father of modern computers. He was an mathematician in Cambridge University, okay, and he is also known as the father of computer. Okay, first he made machine which could calculate the value of algebraic formulated accurately up to 20 decimal places. This machine is called difference engine because it works on the principle that the difference of algebraic function is always same between two nearby values. उसके बाद इन्होंने एक डिफरेंस इंजन बताया जिसमें उन्होंने बताया कि दो अगर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उनके बीच का जो सब्ट्रैक्शन डिफरेंस होगा वो हमेशा उन दोनों के बीच में होगा. ओके, दिस मशीन प्रूव टू बी वेरी यूजफुल इंडीड बिकॉज इट कुड प्रिपेयर कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल टेबल इन मिनट्स. दिस मशीन प्रूव टू बी वेरी यूजफुल, यानी डिफरेंस इंजन जो उन्होंने बनाया था वो बहुत ही यूजफुल था. उसकी वजह से इसकी हेल्प से वो बड़े से बड़ा कैलकुलेशन भी मिनटों में कर सकते थे. ओके, this is the picture of Babbage difference engine. Next is Babbage analytical engine. Inspired by the success of difference engine, Charles Babbage prepared a complete design of a machine which has wonderful similarly with modern computers. And जब उन्होंने देखा कि उनका जो डिफरेंस इंजन था वो सक्सेसफुल हो गया, तब वो और इंस्पायर होकर उन्होंने क्या बनाया, एक मशीन बनाई जो बिल्कुल कंप्यूटर की तरह ही लगती थी और उन्होंने उसका नाम क्या रखा, एनालिटिकल इंजन. ओके, देयर वर 5 मेन पार्ट्स ऑफ दिस मशीन. हाउ मेनी पार्ट्स? 5. इनपुट यूनिट, स्टोर, मिल, कंट्रोल एंड आउटपुट. एज we can see nowadays which computer we are using. The design of the machine was complete in itself. It could also store numbers beside doing all arithmetical operations. यानी इसमें जितने भी कंप्यूटर ये क्या करता था, नंबर्स को कलेक्ट भी कर सकता था. ऑपरेशन का मतलब मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए. Unfortunately, even after spending a lot of money, this machine could never be completed because the technical facility like today were not available at that time. और इतना कुछ करने के बाद भी दुर्भाग्यवश ये जो मशीन था वो पूरी तरीके से पूरा नहीं हो पाया. क्यों? क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी जितनी की आज है. बट वी कैन नॉट डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क ऑफ चार्ल्स बेबेज. लेकिन उनके द्वारा किए गए कामों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते. हिज मशीन इज कॉल्ड द फोर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर. और इनकी जो मशीनें हैं उसको आधुनिक कंप्यूटरों का क्या कहा जाता है, जनक माना जाता है. ओके, सी अर्ली कंप्यूटर्स. How the early computers looks. In 1943, Professor Ankins and Professor Hopper of Harvard University made a multi-useful computer with the help of IBM, which is known as Mark I. यानी कि 1943 ईस्वी में प्रोफेसर एकिंस और प्रोफेसर हॉपर ने, जो दोनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने एक कंप्यूटर, बहुत ही यूजफुल कंप्यूटर बनाया. किसकी मदद से? आईबीएम की मदद से, जो मार्क I के नाम से जाना जाता है. इट वॉज अ वेरी बिग इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन. ये बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन था. इट कुड डू कैलकुलेशन ऑफ 23 डिजिट एंड द नंबर्स कुड बी एडेड इन जस्ट 3 सेकेंड. यानी 23 डिजिट्स का भी कैलकुलेशन ये आसानी कर सकता था और 3 सेकेंड के अंदर वो उन नंबर्स को ऐड भी कर सकता था. एट द सेम टाइम ऑफ मार्क I, सम अदर कंप्यूटर्स आर ऑल्सो इनटू एग्जिस्टेंस. उसी समय बहुत सारे कंप्यूटर्स अस्तित्व में है, विच आर कॉल्ड अर्ली कंप्यूटर, जिन्हें क्या नाम दिया गया, अर्ली कंप्यूटर्स. देयर आर ENIAC, IDSEX, IDVAC, UNIVAC first, etc. These computers were all electronic. It works on electricity. These are called computer of first generation. इन सबों को फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर माना जाता है. After this, many generation of computer have come into existence. Early computers were very big in size
एंड स्लो इन स्पीड। लेकिन जो अर्ली कंप्यूटर होते थे वो बहुत बड़े होते थे और उनकी स्पीड भी बहुत कम होती थी। मॉडर्न कंप्यूटर्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड वेरी फास्ट इन speed, but nowadays which computer we are using that size is very small and that space is too high. We can keep them even on a corner of a table. These are all called personal computer और PC. इनको हम घर के किसी कोने में भी रख सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, PC. Nowadays PCs are very popular and found in every house. आजकल सभी के घरों में कंप्यूटर देखने को मिलता है. The history of computer from abacus to PC is very long. Only a small view of it's been presented in this chapter. यानी कि एक अर्ली कंप्यूटर से मॉडर्न कंप्यूटर यानी कि आज के पीसी तक में बनने में बहुत समय लगा, इसको बस हम चैप्टर में थोड़े से में ही देख सके हैं. ओके, सो बेटा नाउ एक्सप्लेन दिस चैप्टर and your work is read this chapter carefully and learn the book exercise also. Okay, bye bye, have a good day.